हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखते हैं। इन द फॉलोइंग एपीएस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस 2, बॉक्सेस 26। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या कर दिया, ध्यान सुनो बेटा। मेरे पास है, लेट अस कंसीडर कर ले 2 बॉक्सेस 26 बी ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। एक सीरीज ले लिया। तो बेटा जो ए है देखो बी, तो ए इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया। एंड देखो ए की जगह पे बॉक्स में ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ए प्लस 2d इक्वल टू 26। फिर से सुनो, ए आपका 2 हो गया, बॉक्स में ए प्लस डी हो गया और ए प्लस 2d इक्वल टू 26 हो गया। तो मेरे पास बेटा देखो ए इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, ये मेरे पास क्या है ए प्लस 2d इक्वल टू 26 है। तो मेरी एक वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2d इक्वल टू 24। तो d इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 12। 2 से कैंसिल कर दो 24, तो क्या आ जाएगा 12। डी की वैल्यू क्या आ गया 12। कैसे आपका डी इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ पे, डी इक्वल टू 24/2, दिस इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास जो बॉक्स में ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बॉक्स में क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए की वैल्यू तुम्हारा क्या है 2 + 12 दैट इज 14। तो बॉक्स में मेरा क्या हो जाए बेटा, लिख देंगे द मिसिंग टर्म्स, लिख सकते हैं द मिसिंग टर्म। जब द मिसिंग टर्म ए प्लस डी की वैल्यू क्या लिख दी हो 2 + 12 दिस इज इक्वल टू 14। द मिसिंग टर्म्स क्या हो गया 14 हो गया। नहीं, सेकेंड वाला बेटा देखो क्या दिया है, वही चीज़ ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस 3d ना। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड क्या मेरे पास बॉक्स है, दिस 13 दिस बॉक्सेस एंड दिस। तो बी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ठीक है। तो मेरे पास तुम्हारा ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो जा रहा है, इतना है 13। मेरे पास देखो बेटा ए इक्वल टू बॉक्सेज है, तो ए प्लस तो ए वाला फर्स्ट बॉक्स ए प्लस डी 13, ए प्लस डी इक्वल टू 13 एंड ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d इक्वल टू 3। तो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d इक्वल टू 3 हो गया बेटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो मेरे पास क्या हो जाए बेटा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट तो मेरे पास क्या बेटा ए प्लस डी इक्वल टू 13 एंड ए प्लस 3d इक्वल टू 3। माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू 10/-2 क्या होगा, d इक्वल टू -5। d इक्वल टू क्या हो गया -5। तो मेरे पास फर्स्ट देखो d की वैल्यू निकल गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, रख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो तुम्हारा बेटा क्या है a प्लस डी इक्वल टू क्या है 13 है। तो मेरे पास d की वैल्यू क्या है -5 है, तो a इंटू -5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू 13 + 5 a इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया। क्या बेटा a इक्वल टू मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 18। जब a इक्वल टू 18 आ गया बेटा, तो मेरे पास द मिसिंग टर्म्स क्या है, मेरे पास मिसिंग टर्म्स तुम्हारा देखो ये वाला है, फर्स्ट a है, पहला वाला क्या है द मिसिंग टर्म्स a, लिख देंगे द मिसिंग टर्म्स आर। पहला मिसिंग टर्म्स क्या है ए बॉक्स, मतलब ए वाला है, क्या है ए। तो द मिसिंग टर्म्स आर ए, दैट इज कितना हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एंड तुम्हारा 2 बॉक्स और है, और ए प्लस डी ए प्लस 2d and next that is a plus 2d and a plus 2d that is a plus 2d को निकाल दो। a plus 2d इक्वल टू मिसिंग टर्म्स क्या है, एक वैल्यू 18 + 2 × -5
18 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 8 आंसर है मिसिंग टर्म दिस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी करेंगे ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ना, ऐसे जैसे हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड किए वैसे हम इसको भी कर सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। फोर्थ में क्या करोगे ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ए प्लस 5d। एंड फिफ्थ वाले में भी कर सकते हो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 5d। दैट इज मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एक लास्ट वाला बता दे रहा हूँ, दैट इज या फोर्थ बता दे रहा हूँ, फोर्थ आप लोग बता दे रहा हूँ ना, फोर्थ वाला देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का थर्ड का 4 देखते हैं, थर्ड का 4। क्या देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, देखो ये बेटा -4 बॉक्सेस 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 6 बी क्या लेट कर लेते रहे प्लेट बी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d कितनी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ए प्लस 4d ए प्लस 5d इतने मेरे पास हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर ले लिए। तो मेरे पास ए देखो फर्स्ट वाला क्या है ए इक्वल टू -4, ये तो काम बन गया मेरा ए इक्वल टू -4। एंड लास्ट वाला देखो बेटा क्या दिया है ए प्लस 5d ए प्लस 5d इक्वल टू 6। अब मुझे निकालना क्या है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d फाइंड करना है। तो बेटा इसमें रख दो, यहाँ पर रख दो -4 इंटू 5 इंटू डी इक्वल टू 6। तो तुम्हारा वो 5d इक्वल टू तुम्हारा 6 माइनस 6 प्लस 4 तो d इक्वल टू जब 5d इक्वल टू 10 तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ गया ना। तो मेरे पास द मिसिंग टर्म्स मेरे पास क्या क्या मिसिंग टर्म्स मेरे पास ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d हैं। तो उसको मैं राइट कर लेंगे, एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं द मिसिंग टर्म्स आर, ले सकते हैं द मिसिंग टर्म्स आर द मिसिंग टर्म्स आर मेरे पास मिसिंग टर्म्स क्या है ए प्लस डी है, ए की वैल्यू क्या है -4 डी की वैल्यू 2 दिस इज इक्वल टू -2 ए प्लस डी निकल गया। ए प्लस 2d तो तुम्हारा ए की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है तो तुम्हारा -4 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। ए प्लस 3d -4 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 2 दिस इज इक्वल टू 2 एंड तुम्हारा क्या ए प्लस 3d निकल गया। एंड नेक्स्ट वाला क्या है बेटा ध्यान से देखो ए प्लस 4d -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 -4 प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास दिस इज मिसिंग नंबर मेरे पास इतने आ गए दिस आंसर ए प्लस 2d दिस आंसर एंड दिस आंसर अंडरस्टूड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। किस में चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे किस में 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या उसको हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा विच टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन 4 मेरे पास क्या है विच टर्म ऑफ द एपी सीरीज क्या दिया है 3 18 3 8 8 13 18 डेट इज 78 क्वेश्चन मार्क्स। बेटा क्लियर है कि एपी है तो इसमें पूछा विच टर्म्स, मुझे एन की वैल्यू फाइंड करना है। सोल्यूशन में देखो मेरे पास सीरीज क्या है 3 8 13 18 डेट इज 78 इज दिस क्वेश्चन मार्क। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म मेरे पास हो जाएंगे बेटा ए इक्वल टू हो जाएगा 3 कॉमन डिफरेंस
डी इक्वल टू मेरे पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा T2 माइनस T1, T1 और T2 है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, दैट इज डी आ गया। क्या आ गया? डी आ गया ना। एंड मेरा लास्ट टर्म्स दिया बेटा Tn इक्वल टू फॉर्मूले में दिया है 78। Tn या An कुछ भी ले सकते हो, Tn भी दे सकता है, An दैट इज एक आपस में इक्वल ही होते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू मेरे पास गिवन है 78, दिस इज इक्वल टू एक वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो क्या हो जाएगा? 78 दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, तो 78 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 5n माइनस 2, तो तुम्हारा हो जाएगा 78 प्लस 2 तुम्हारा हो जाएगा 80, दिस इज इक्वल टू 5n। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 5n इक्वल टू 80, n इक्वल टू 18/5, दिस इज इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16 आंसर हो गया। यही है ना, टर्म्स हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे क्या है बेटा? ध्यान सुनो, फाइंड द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। मेरे पास क्वेश्चन क्या बेटा? इसमें फर्स्ट मेरे पास है 7, 13, 19 205। सिमिलरली ऐसे ही लगाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को ऐसे ही लगाएंगे जिस फॉर्मूले से हम लोग यूज किए हैं। 18, 15 होल 1/2, 13 माइनस 47। एकदम सिमिलरली मुझे बोला है फाइंड द नंबर, मुझे n की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू। तो बेटा सोल्यूशन में क्या ले सकते हो इसको? 7, 13, 19 एंड 205 है, तो a इक्वल टू 7, डी इक्वल टू क्या होगा? 13 माइनस 7, डी के क्या T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। एंड मेरे पास Tn इक्वल टू है 205। फॉर्मूला लगा दो बेटा। Tn इक्वल टू होता है क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक वैल्यू मेरे पास क्या है? 7 प्लस n की वैल्यू कुछ नहीं, Tn की वैल्यू दिस एंड डी की वैल्यू 6 है ना। तो 205 इक्वल टू मेरे पास 7 प्लस 6n माइनस 6, तो 205 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 6n, तो हो जाएगा तुम्हारा 6n इक्वल टू 205 माइनस 1 दैट इज 204। 6n इक्वल टू n इक्वल टू मेरे पास बेटा क्या आ जाए? ध्यान से देखो, मेरे पास 204 आ जा रहा है ना। तो दैट इज मेरे पास आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? n की वैल्यू 204/6, 33 बचेगा 2, 34 आंसर आ जाएगा। n इक्वल टू 34, n इक्वल टू 34 आंसर आ गया। कितना गया? n इक्वल टू 34। इसका सेकेंड भी क्वेश्चन वैसे ही सिमिलरली है, जैसे हम लोग इसको लगाएं उसी प्रकार से हम सिमिलरली क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते बेटा उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट दिया है, सेकेंड पार्ट मेरे पास दिया, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड मेरे पास का सेकेंड क्या है बेटा? ध्यान से देखो, 18 है, 15 होल 1/2 है बेटा, 13 है, डेड 40 माइनस 47 है। क्या? माइनस 47, डेड माइनस 47, माइनस 47। तो a की वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। d की वैल्यू कैसे निकालें बेटा? T1 होता है, T2 होता है, तो T2 माइनस T1 मेरे पास हो जाएगा बेटा 15 होल 1/2 माइनस 18, क्या हो जाएगा? 31/2 माइनस 18, दिस इज 31 माइनस 36/2, दिस इज इक्वल टू माइनस 5/2, डी की वैल्यू आ गई। और मेरे पास Tn की वैल्यू गिवन है दैट इज माइनस 47। ऑल्सो वी नो दैट दिस फॉर्मूला Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू माइनस 47 हो गया, a की वैल्यू मेरे पास 18 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगा माइनस 5/2 हो गया।
इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा -47, दिस इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 - 5pn + 5, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो -47 -41 दिस इज इक्वल टू -5pn, तो तुम्हारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -8 और दिस इज इक्वल टू 448 88 हो जाएगा। इतना ही होगा ना, देख लो बेटा। तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे 5 फिर से देख लो, मेरे पास 47 है, 47 यहाँ पे तो सॉल्व कर लो, थोड़ा सा देख लो इसको एक लाइन देख लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 47 है, 47 है तो 47 - 36 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 प्लस n-1 -5/2, इधर प्रोडक्ट का हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 494 आ गया। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 36 - 5pn + 5pn + 5। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ बेटा, थोड़ा सा देख लो इसको कैसे सॉल्व होता है। एंड मेरे पास जो आएगा एक 41 - 94 - 41 दिस इज इक्वल टू -5pn, तो मेरा कितना हो जाएगा 13 and 135 5 ना चाहते बेटी -5pn, तो बेटा माइनस कैंसिल, तो 5pn इसका 2 हो जाएगा तुम्हारा 135, तो यानी इसका 135/5, तो 5 2 जा 12 और बचा तुम्हारा यहाँ पे 1, 5 3 जा 15, यानी इसका 23 आंसर आ गया बेटा। दिस इज आंसर। व्हाट प्रॉब्लम, वो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 आएगा, 5 दूना 10 होगा और 5 27 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते बेटा नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा क्या है बेटा, ध्यान से देखो, इसको हम लोग सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा चेक वेदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, चेक वेदर -150 is a turn of the AP क्या दिया 11 8 5 2 डेड। चेक करना वेदर -4 टर्म्स दिस चीज़ पहले मैं निकालूँ बेटा। दिस इज बोला चेक वेदर -14 इज़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो दैट इज़ मेरे पास आपको पता होना चाहिए। पहले इसको मैं T1 ले लूँगा, इसको T2 ले लूँगा, इसको T3, इसको T4, तो मेरा D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 - T1 दैट इज होगा 8 - 11 दैट इज -3, D1 की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली D2 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा T3 - T2, तो जाएगा 5 - 8 दिस इज इक्वल टू -3, D2 की वैल्यू आ गई। दैट इज D3 इक्वल टू निकाल दूंगा T4 - T3 2 - 5 दैट इज -3, ये D3 की हो गई, किसकी होगी D3 की हो गई। D1 निकल गया, D2 निकल गया, क्या निकल गया D3 निकल गया, ठीक ना। तो बेटा हम देखो बेटा क्या निकाल सकते हैं, मेरे पास जो टर्म्स है इज वेरी टाइम ऑफ इज क्या है हैज़ द कॉमन डिफरेंस इज सेम, जो दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मेरे पास क्या दे दैट इज 150, मेरे पास Tn इक्वल टू -150 गिवन है। तो Tn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा a + n, और मेरे पास फर्स्ट टर्म्स क्या है a इक्वल टू 11 हो गया एंड d की वैल्यू तुम्हारा -3, d इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, क्योंकि कॉमन ऐसे लिख सकते हो d इक्वल टू लिख सकते हो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 3, सबकी वैल्यू -3 है, यूज कर लो d इक्वल टू -3। तो मेरे पास फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a + n-1 इंटू d, तो Tn की वैल्यू -150, a की वैल्यू 11 + n-1 इंटू -3 दैट इज -3, दैट इज इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -150
11 माइनस 3n प्लस 3 माइनस 150, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 14 माइनस 3n इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 150 प्लस 40, दिस इज 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 164 कि नहीं। तो अपन हो जाएगा बेटा 3n इक्वल टू हो जाएगा 164, n इक्वल टू 164/3। तो बेटे बट n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या करें, ये जो वैल्यू आएगी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर शो करेगा, पॉजिटिव इंटीजर शो करेगा। एजम्पशन दैट यू वॉज द रॉन्ग एंड 1 माइनस 50 इज नॉट ए टर्म ऑफ द AP। क्या माइनस टर्म्स क्या हो जाएगा, माइनस टर्म नहीं होगा, दैट इज ए पॉजिटिव इंटीजर शो करेगा। क्या करे शो करेगा, पॉजिटिव इंटीजर शो करेगा। यहाँ पे राइट कर सकते हो दैट इज अ शो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग एंड माइनस 50 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्या चलेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या बेटा, उसको देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 बेटा है, दैट इज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, फाइंड द 30th term, find the 31 terms of the AP, term of the AP whose 11 terms is 38 and the sixth term is 73। मुझे बेटा फाइंड करना है 31 फर्स्ट टर्म। मुझे सोल्यूशन देख लो, मुझे फाइंड क्या करना है, इसको चीज़ देख लो। मुझे फाइंड करना है T31 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए मुझे चाहिए A और D की वैल्यू। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, A और D की वैल्यू। मुझे फाइंड करना है T31। तो मेरे पास क्या हो सकता है बेटा, ध्यान सुनो। फर्स्ट ईयर T11 इक्वल टू 38, T11 इक्वल टू 38, इसको ले सकते हो A प्लस 11 1 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, फिर A प्लस 10D इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर लो और इसको सेकेंड कर लो। आगे बोला है सिक्स टर्म इज 73, 66 इक्वल टू 73, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73, A प्लस 5D इक्वल टू 73। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या सॉल्व कर सकते हो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। मैं इक्वेशन कौन सा ले सकता हूँ बेटा, सेकेंड और थर्ड ले सकता हूँ। मेरे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 5D दिस इज इक्वल टू 73। मेरे पास 2 इक्वेशन मिल गए हैं, A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 5D इक्वल टू 73। मेरे पास 2 इक्वेशन मिल गए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे और A और D की वैल्यू निकाल के 331 में रख देंगे, तो मेरा 331 में फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो मेरे पास इक्वेशन मेरे पास क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 5D इक्वल टू 73। माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 में से 5 जगह 5D इक्वल टू यहाँ पे देखो 73 में से निकाल दो तो बेटा कितना बचेगा, ध्यान से देखो। उसको सॉल्व कर लो बेटा, 73 में से अगर मैं उसको सॉल्व करूँ 35 बचेगा, देख लो ना, ये ना बचेगा 35 माइनस बचेगा, तो D इक्वल टू -7 आएगा, D इक्वल टू -7, D की वैल्यू क्या है -7। एक मिनट देख लो बेटा, सब सही है ना। ठीक है, ये आपकी D की वैल्यू -7 आ गई। ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ गया बेटा इतना, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया दैट इज
एक मिनट, ये मेरे पास 15 कहाँ से आ गया? 11 टर्म्स कितना दिया है? 11 टर्म्स इज 38, 11 टर्म्स इज 38 एंड 6 टर्म्स इज 16 टर्म्स है बेटा, 16 है, 16 दैट इज 15 डी। यहाँ पे 15 हो गया, माइनस हो गया तो डी इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, 16 डी है, क्या है 16। तो डी की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट a प्लस 10d इक्वल टू 38। रख दो बेटा, a प्लस 10 इंटू 7 दैट इज 38। तो a इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, तुम्हारा होगा -22। क्या आ जाएगा बेटा, इसको देख लो, a की वैल्यू आ जाएगा -32, -32। देखो 40 इसमें निकाल दो ना, चलो 70 -32, a इक्वल टू -32 आ गया। क्या गया, a इक्वल टू -32। तो मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, मुझे फाइंड करना है T31। देखो बेटा, मुझे सॉल्व करना है T31, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 30d मुझे सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू मेरे पास 32 आ गया, d की वैल्यू है मेरे पास 7, तो हो जाएगा 32 प्लस 210, और 210 को सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, बचेगा 178। तो T31 की वैल्यू मेरे पास आ गई 178। मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 terms of which third term, 50 terms of which third term is 12, and the last term is 106. Find the 29th term. Find then similarly उसी की तरह 29th, find the 29th term। हमें यही फाइंड करना है। देखो बेटा सोल्यूशन करते हैं हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बोला क्या, इसमें 15 टर्म्स, n इक्वल टू 15 कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स। तो मेरे पास क्या बेटा दिया है, गिवन है। तो दिस इज आपका फॉर्मूला मेरे पास क्या गिवन है, दिस इज अ फॉर्मूला गिवन है मुझे, Tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है ना। तो मेरे पास क्या गिवन है बेटा, ध्यान सुनो, मेरे पास गिवन है, दिस इज एक चीज़ दिया है T13 इक्वल टू T3 इक्वल टू 12। तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड नेक्स्ट है बेटा मेरे पास है T15 ना, T15 निकाल दो बेटा, क्या जी रहा है, लास्ट टर्म तुम्हारा 106 दिया है, तो T50 बोला, T50 इसको निकाल दो, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू a प्लस 49 डी T50, और मेरे पास T50 इसका टू क्या दे 106, दिस इज इक्वल टू 106। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 49 डी इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकेंड ना। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड T20 टर्म्स। लास्ट टर्म 106 दे दिया है, तो इक्वेशन सॉल्व करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड विकेट। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a + 2d इक्वल टू 12, a + 49d इक्वल टू 106, कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा -47d इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मेरे पास क्या होता है 94 बचेगा। कितना बचेगा, 90 - 19 4, तो d इक्वल टू हो जाएगा 94/47 दैट इज़ 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट विकेट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, a + 2d इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू मेरे पास जो भी है तो उसको क्या करते हैं, a की वैल्यू नहीं पता मुझे, 2 × 2 दिस इज इक्वल टू 12, तो a + 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 8, a इक्वल टू कितना आ गया 8। अब मुझे क्या निकालना है, T29 निकाल दो, a + 29 - 1 × d, a + 28d, तो देखो बेटा क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास 8 है, 28, d की वैल्यू 2 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 + 6 2 2 जा 56, दिस इज 64, 4 4 64, T29 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 64। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं। थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, 3 to 8 हम लोग सॉल्व किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 9 to नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।